हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। और मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ निवान मैथ एकेडमी को इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आज हम जो है स्टैटिक्स लेक्चर सीरीज में अपना न्यू टॉपिक मतलब न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक होगा हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑलरेडी इससे पहले हम मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कब पढ़ते हैं, किस तरीके से होता है, पार्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है, देन रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो होगा वो रिलेटेड होगा इन डेफिनेशन से, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा, हमने बचपन में भी ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। बचपन मतलब छोटी क्लासेस, मतलब 9th से लेके 12th तक ये सब चीजें पढ़ी हुई है। और उससे छोटी क्लासेस में भी ये मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, वेट, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा आज का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा मास पे, उसके बाद वॉल्यूम पे, फिर डेंसिटी, फोर्स, वेट। अब फोर्स के साथ ही मैं यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में आपको बताऊंगी कि हम क्या है, जब हम अपने चैप्टर्स करेंगे तो वहां पे ये चीजें यूज होंगी। मास का भी यूज होगा, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, देन फोर्स का सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा स्टैटिक्स जो है वो फोर्स पर ही डिपेंड है, ठीक है। कि एक फोर्स लगा, दो फोर्स लगे, इस तरीके से फोर्सेस लग रही है, तो वहां पे फोर्स और जो इसकी यूनिट है वो काफी आपको देखने के लिए मिलेंगी। देन यहाँ पे वेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक ये चीज समझ आ गया कि हमारा टारगेट क्या है। अब हमारा सबसे पहले टारगेट था मास, कि मास क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। क्लियर? तो देखो, मेरे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, जो वो उस मैटर जो है, मैटर की क्वांटिटी होती है जो वो क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में हमने चावल, राइस जो भी है वो डिब्बा जो होता है डिब्बे में भर दिए। तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका जो डिब्बे में चावल है इनका मास क्या है ना, तो हम उसमें जो वो मैटर है, मतलब जो चावल है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है जो वो कंटेन कर रहा है उसी को हम उसका मास बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, नई जगह से नहीं आया, सिंपल सी चीज है। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास जो होता है, मैटर की वो क्वांटिटी जो वो क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। क्लियर? और दूसरी चीज है, मास जो होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है। स्केलर देन वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है, ठीक है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मास क्या होता है हमारे पास, किसी भी बॉडी का मास हमारे पास उस मैटर की वो क्वांटिटी जो वो क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डिब्बे में चावल है, ठीक है, राइस है उसमें डिब्बे में, तो उसमें हम बोलते हैं कि कितने राइस है। अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, जो मैटर क्या है, राइस है हमारे पास, ठीक है, तो राइस की क्वांटिटी जो वो कंटेन कर रहा है वही उसके मास होगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो, यूनिट की मैं बात करूंगी यहाँ पे कि मास की यूनिट क्या होती है, क्योंकि जगह जगह ये चीजें यूज होंगी। तो यूनिट को बताने से पहले मैं पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास फोर्स में। तो मैं पहले ये पूरा ओवरव्यू बता दूं आपको, उसके बाद हम मास की यूनिट करेंगे। तो आई होप मास का मतलब डेफिनेशन क्लियर है। किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, जो मैटर की वो क्वांटिटी जो वो क्या करता है, कंटेन करता है। मैटर की वो क्वांटिटी जो वो क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है।
अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारे पास फेमस है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। क्या है? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अभी ये देखेंगे ये एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस भला क्या है, इस चीज को भी देखेंगे। बट सिंपल सी चीज है, ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके ही पढ़ा है, ये मेरे से ही पढ़ रहे हो। ये हम अपनी 9 से 12 तक की जो हमारे पास साइंस है, फिजिक्स है, उसमें ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार पढ़ रहे हो। तो पर मैं बता देती हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला है मेरे पास एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, अब एमकेएस क्या होता है? एमकेएस होता है मेरे पास एम से मतलब मीटर, के से मतलब किलोग्राम, एस से मतलब सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में क्या होता है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। एफपीएस में क्या होता है? एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। ठीक है, क्लियर? अभी मैं यहाँ तक ही बात करूँ, उसके बाद इस पे आएंगे। अगर आप देख रहे हो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये किसके लिए हम करते हैं? लेंथ के लिए। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये मेरे पास किसका होता है? मास का। टाइम क्या होता है? सेकंड। सेकंड क्या होता है मेरे पास? टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि पहला पोर्शन जो है वो लेंथ से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो मास से, और तीसरा जो है वो टाइम से। तो एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। तो ये हमारे पास होता है। हमारे पास जो यूनिट की सिस्टम होती है, पहली एमकेएस होती है जिसमें हम कोई भी, जैसे हमारे पास फोर्स हो गया, वेट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, लेंथ, जो भी हम बात करें, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब जो भी हम चीजें की अगर यूनिट की बारे में बात करते हैं तो वो हमसे यही होता है कि एमकेएस सिस्टम में बताओ, सीजीएस में बताओ या एफपीएस में। तो हम सिंपल सा एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में हम देखेंगे, सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में देखेंगे, एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड में देखेंगे। ठीक है, एंड देन एक चीज और देखी जाती है यूनिट में, एसआई यूनिट। ठीक है, किसकी एसआई यूनिट बताओ? तो एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसमें भी हम मीटर किलोग्राम सेकंड में ही जैसे एमकेएस में करते हैं ना, वही इसमें होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो एसआई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम होते हैं यूनिट्स का। नंबर 1 एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस, और एसआई जो होता है वो एमकेएस जैसा ही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जब भी हम एमकेएस में बात करेंगे तो लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर में लेंथ को, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। अभी आगे फोर्स की जब मैं चीजें निकलवाऊंगी ना, वहां पे ये चीजें यूज होंगी। एफपीएस में मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। जैसे आप केक लेने जाते हो तो 1 पाउंड का चाहिए, 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड, ऐसे करते हैं ना, तो यही चीजें होते हैं। किलोग्राम मतलब मुझे इतने किलो चावल, इतने किलो राइस, इस तरीके से, है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे मास की यूनिट की बात करी तो कौन कौन से? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में मेरे पास मास किलोग्राम में होता है, सीजीएस में जी मतलब ग्राम में होता है, एफपीएस में मतलब पाउंड में होता है। ठीक है, तो मास वाला मुझे क्वेश्चन देखना था, तो मास वाला कहाँ बैठा मेरे पास? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तो वही चीज मैंने लिखा। शॉर्ट में किलोग्राम को केजी लिखते हैं, ग्राम को जी, या कहीं कहीं पे इस तरीके से लिख देते हैं ग्राम। ठीक है, जैसे भी हो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? और पाउंड, तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मास क्या होता है मेरे पास? किसी भी बॉडी का मास, जो मैटर की वो क्वांटिटी जो वो क्या करता है? कंटेन करता है। ये देख, ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी। अगर यूनिट की बात में करूं तो एमकेएस में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम और फुट पाउंड सेकंड में पाउंड। ठीक है, ये भी पूरा समझ आ गया आपको। देन अब आता है नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मेरे पास किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, वो स्पेस की वो अमाउंट जो वो क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। अब देखो जैसे मैंने मास का बोला, मैटर की क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करते हैं। मैं मास में क्या करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो वो क्वांटिटी जो वो कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे
वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम आप कहते हो इस कमरे का कितना वॉल्यूम है ना, बात समझ आई। यहाँ पे ये होल है, इसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, ये घर कितने उसमें, इस तरीके से तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। क्लियर। जैसे हमारे पास हो गया स्फीयर का वॉल्यूम, बात करते हैं नहीं करते हैं ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बॉडी का, मेरे पास वॉल्यूम मतलब जो स्पेस की बात करते हैं, वो स्पेस की वो अमाउंट जो वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बात समझ आ गई। वो स्पेस की वो अमाउंट जो वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या होता है, मास जो होता है मैटर की क्वांटिटी से जो वो कंटेन करता है। ठीक है, और इस वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि स्पेस, वॉल्यूम का आप देखो ऐसे ही जैसे वॉल्यूम की बात आ रही ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब ये जो हमारे पास इस रूम का कितना वॉल्यूम, मतलब इस तरीके से स्फीयर, ठीक है, बेलन, ये सब चीजें हमने देखा है ना। तो उन चीजों में मेरे पास क्या है, सिंपल सी चीज है हमारे पास, तो हमें देखना स्पेस, स्पेस जो वो क्या करता है, मेरे पास स्पेस की वो अमाउंट जो वो क्या करता है, ऑक्यूपाई, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी की बात आती है, तो डेंसिटी का हम बचपन से ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आते हैं। ठीक है, कि मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, या मेरे पास ये पढ़ा है ना कि मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी की या वॉल्यूम की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आता है। तो अगर मैं यहाँ से डेंसिटी की निकालूं तो ये मेरे पास इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला मुझे पता था, तो यहाँ से मुझे डेंसिटी की डेफिनेशन चाहिए, तो मैंने डेंसिटी पकड़ा, तो ये नीचे चला गया वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसी भी बॉडी की क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किस तरीके से आपको याद रखना है, मास का नाम आते ही आपको मतलब मैटर की क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, जो वो कंटेन करता है। वॉल्यूम की बात आ जाए तो आपको स्पेस याद आना चाहिए, वॉल्यूम मतलब स्पेस, स्पेस की वो अमाउंट जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम बोल देते हैं ना, जैसे बड़े बड़े बक्से लेके आते हैं, ये बक्सा यहाँ पे रख दिया तो इसने कितना वॉल्यूम कवर कर लिया, तो मतलब उसने स्पेस की वो अमाउंट जो उसने क्या की हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया ये बॉक्स यहाँ पे रख दिया, ठीक है, अब ये बॉक्स यहाँ पे रख दिया, तो इतने का मतलब बॉक्स रखा हुआ, तो इसने जो ये स्पेस की वो अमाउंट जो इसने क्या की हुई, ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है, जो इसने क्या की हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, वो इसका क्या हो गया, बॉडी का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मास, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज समझ आ गया फॉर्मूले के बेस पे। अगर मेरे पास डेंसिटी क्या हो, रो, इससे डिनोट करते हैं, ये सभी को पता है, एम को मास से, ठीक है, अब वॉल्यूम को मैं वी से। क्लियर। तो मेरे पास अभी मैंने निकाला है डेंसिटी, मेरे पास किसके इक्वल है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास मेरे पास m, वॉल्यूम v, तो रो इक्वल टू m बाय v। ठीक है, या मैं यहां से निकाल दूं m इक्वल टू रो v, m इक्वल टू रो v। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको रो बोलते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन मैंने अब तक आपको करा दी है। आई होप ये माइंड में आपके पूरे सेट होगी। मास का नाम आते ही मैटर की क्वांटिटी जो वो कंटेन करता है, वॉल्यूम का नाम आते ही स्पेस की वो अमाउंट जो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, माइंड में रियल लाइफ में सोचना कि मैंने एक बॉक्स ला के यहाँ पे रख दिया, तो इसने मतलब कितना वॉल्यूम, तो मतलब स्पेस की वो अमाउंट जो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतना मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, अब आता है फोर्स का। इससे पहले हमने कितनी डेफिनेशन थी, ये थी, मैंने मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ ली। अब मैं फोर्स की बात करूंगी, फिर फोर्स के बाद फोर्स के साथ साथ मैं उसकी यूनिट की भी बात कर लूंगी, और यहाँ पे फिर वेट की बात करूंगी, फिर फोर्स की जो दूसरी यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोर्स। अब देखो फोर्स क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। फोर्स मेरे पास एक एक्शन है, फोर्स क्या है, मेरे पास एक एक्शन है विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो बॉडी पे क्या करता है, एक्ट करता है, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो पूरी की पूरी बात बोली गई है वो क्या बोली गई, फोर्स मेरे पास एक एक्शन है। कैसा एक्शन है, जो बॉडी पे क्या करता है, एक्ट करता है। और बॉडी पे एक्ट करने के बाद वो जो बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट पे हो या वो मोशन में हो, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में हो बॉडी, ठीक है, तो उसकी स्टेट को क्या करता है, वो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। बात समझ आई, ठीक है। फोर्स मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एक्शन है जो बॉडी के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद जो बॉडी की स्टेट है, स्टेट क्या होगी, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, उसको चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास फोर्स क्या है, हमारे पास एक एक्शन है। सबसे बड़ी बात देखो, सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको रिजिड बॉडी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि एक लेक्चर स्टैंड है, ठीक है, तो लेक्चर स्टैंड पे मैं प्रेशर लगा दूं, मेरे को वो लेक्चर स्टैंड यहाँ रखा है, पर मेरे को यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगी, पुश या पुल है ना, इस तरीके से खींचूंगी या उसको धक्का लगाऊंगी, यही तो मतलब मैं क्या करूँ, उस पर फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स क्या है मेरे पास, मैं एक एक्शन कर रही हूँ, किस पे कर रही हूँ, एक बॉडी पे एक्शन कर रही हूँ, और मैंने जो एक्शन किया तो वो उस बॉडी, जो उसकी बॉडी की स्टेट है, अभी वो रेस्ट पे है, तो उसको वो या तो चेंज करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, या वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या तो वो चेंज हो जाएगा या वो चेंज होने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज है, हम फोर्स लगाते हैं, जैसे गेट खोलने में, ये अपना जो डोर होता है उसको खोलते हैं, उसमें भी तो फोर्स लगता है, ठीक है, क्लियर। या हम कोई भी भारी वजन उठाते हैं या किसी को पुश या पुल करते हैं, जैसे हम शोरूम में जाते हैं, शोरूम में हम गेट को इस तरीके से खोलते हैं, तो उसमें भी तो फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स क्या है, हमारे पास एक एक्शन है, इस चीज को ध्यान रखो। फोर्स क्या है, हमारे पास एक एक्शन है जो हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, और उस बॉडी की जो स्टेट होती है उसको वो क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। बॉडी हमारे पास, बॉडी की जो है दो स्टेट होती है, पहली क्या होती है, रेस्ट पे, दूसरा मोशन पे, या तो वो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी बॉडी, ठीक है, क्लियर। तो उसको वो चेंज करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर। तो फोर्स क्या हो गया, हमारे पास एक एक्शन, ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखो, फोर्स का मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है F=ma, ये आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 12th करके आए हो, तो 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे किया होगा, तो वहां पे ये चीज सुना होगा F=ma। F क्या होता है मेरे पास, फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज, इसी के बेस पे हम यूनिट को अब डिफाइन करने वाले हैं, फोर्स की यूनिट को, जो हमारे पास आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगी। जगह जगह आपको फोर्स दिखाई देगा और उसकी अलग अलग उसमें जो सिस्टम है, यूनिट्स की जो सिस्टम है, उसमें आपको उसकी यूनिट दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेन चीज है, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि फोर्स क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक एक्शन होता है जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है, और उसको वो उसकी जो स्टेट होती है, चाहे वो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसको चेंज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास फोर्स क्या होता है, F=ma, m मेरे पास क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसी के बेस पे हम चलने वाले हैं अपने यूनिट ऑफ फोर्स में। यूनिट ऑफ फोर्स में सबसे पहले मेरे पास क्या आती है, एमकेएस, और जो एमकेएस में होगा वही मैंने बोला एसआई में, क्योंकि एसआई में भी हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड में ही मेजर करते हैं, तो वो एमकेएस के अंदर ही कवर हो जाएगा। एमकेएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है न्यूटन। तो आपको जगह जगह दिखाई देगा, जैसे फोर्स की वैल्यू दे दी 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये इसके साथ जो है इसकी यूनिट है, और ये यूनिट किस में है, एमकेएस में, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये चीज आपको दिखाई देगी, तो बेटा इसका मतलब है कि आपको फोर्स की यूनिट दी हुई है, कि वो मेरे पास एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो मेरे पास होती है न्यूटन। अब देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 न्यूटन, क्योंकि आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है 1 न्यूटन, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बॉडी है। अब मैंने यही चीज आपको बोली है कि बॉडी, मेरे पास जो भी बॉडी है, फोर्स क्या है, एक एक्शन है
जो उस बॉडी पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, और उस बॉडी पे एक्ट करने के बाद जो उसकी स्टेट है उसको चेंज करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो वही है कि मेरे पास यहाँ पे 1 न्यूटन की मैं डेफिनेशन आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो 1 न्यूटन मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कोई भी बॉडी है उसका कोई ना कोई मास होगा, तो मैंने यहाँ पे मान ली कि मेरे पास जो बॉडी है उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब इस 1 किलोग्राम पे मैं 1 न्यूटन फोर्स जब अप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो है एक्सेलरेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सब की सब जो लूंगी मैं एमकेएस के हिसाब से लूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं बात एमकेएस में कर रही हूँ ले लू सीजीएस में, ना ना, एमकेएस में देखो मेरे को मास किस में होता है, किलोग्राम में, और जो वो वाली क्या नाम है, लेंथ, लेंथ की बात जो करते हैं वो मेरे पास मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से किया गया है। अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं किसी भी 1 किलोग्राम बॉडी पर कोई 1 न्यूटन फोर्स लगाती हूँ तो मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया F इक्वल टू ma। तो मेरे पास जो फोर्स लगाया वो कितना है, 1 न्यूटन, ठीक है। मास कितने किलोग्राम की बॉडी पे लगाई, 1 किलोग्राम की बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये चीजें लग गई, क्लियर। तो मेरे पास 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास जो 1 न्यूटन होता है वो इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ आई एमकेएस की, क्लियर हो गया। एमकेएस में हम जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जगह जगह पे आपको दिखाई देगा 12 न्यूटन, 14 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन, इस तरीके से दिखाई देगा। कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिखाई देगा, ठीक है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने इस वजह से ये भी और ये दोनों दिखा दी कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या, 1 न्यूटन में और इसमें। तो मेरे पास जब कोई भी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है उस पे 1 न्यूटन फोर्स में लगाती हूँ तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे वैल्यू रखी, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे सीजीएस में, ठीक है। सीजीएस में जो हमारे पास होती है वो होती है डाइन, क्या होती है, जैसे आपके पास आ जाएगा 5 डाइन। तो ये जो है मेरे पास क्या है, फोर्स की एक यूनिट है, किसमें, सीजीएस में, ठीक है। फोर्स की यूनिट आपको दी हुई है और ये इससे घबराना नहीं है कहीं पर दिख जाए, क्योंकि मैं इसीलिए ये चीजें बता रही हूँ कि आपको दिखाई देंगे ये चीजें, तो इनसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये बताने का रीजन है। तो ये मेरे पास सीजीएस में दिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने एमकेएस में किया वैसे ही यहाँ पे मेरे पास, अब देखो सीजीएस में मेरे पास ये सेंटीमीटर में, ये ग्राम में और ये सेकंड में, ठीक है। तो मेरे पास जो बॉडी यहाँ पे हम लेंगे उसका मास कितना होगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम के बॉडी पे जब मैं 1 डायन फोर्स अप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो उसी हिसाब से लेना है जिस सिस्टम में आप बात कर रहे हो, सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हो तो हर चीज सीजीएस के हिसाब से ही आपको इंट्रोड्यूस करानी है, क्लियर। तो मेरे पास क्या होता है, F इक्वल टू ma, कि मैं अगर मेरे पास 1 डाइन फोर्स में किसी बॉडी पे लगा रही हूँ और उस बॉडी का जो मास है वो 1 ग्राम है तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 1 डाइन जो है वो इक्वल टू हो गए मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो किस तरीके से करना है वो चीज ध्यान दिया, सीजीएस में है तो मेरे पास जो मास होगा वो ग्राम में, ठीक है, लेंथ वाला सेंटीमीटर में, और जो टाइम है वो सेकेंड में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना
कि इसका वन डाइन का मतलब क्या है। वन डाइन की कभी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको क्या दिखाना है, आपको क्या बोलना है कि वन डाइन जो है, अगर मैं किसी भी 1 ग्राम बॉडी पे वन डाइन फोर्स अप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, पहला एमकेएस फिर सीजीएस, अब आएगा एफपीएस। एफपीएस में फोर्स आपको दिखाई देगा पाउंडल। ठीक है, पाउंडल, पाउंड, पाउंडल। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमारे पास किस तरीके से, उसी तरीके से भाई एफपीएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये फुट में होता है, तो मेरे पास यहाँ फुट यूज होगा, यहाँ पे मेरे पाउंड में यूज होता है, तो यहाँ पे पाउंड में यूज होगा, और यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो उसी के हिसाब से यूज करना है जिस सिस्टम में आप बात कर रहे हो। अब पाउंड का मैंने बता दिया, जब आप बर्थडे का केक लेने जाते हो तो वो पाउंड के हिसाब से देते हैं, 1 पाउंड का चाहिए कि 2 पाउंड का चाहिए। ठीक है, वहां पे ये बात करते हैं, क्लियर। और जब हम हाइट की बात करते हैं तो वहां पे फुट, कितने फुट की हाइट है, या आपका मकान कितने फुट का, छत कितने फुट की है, इस तरीके से बात करते हैं। तो वो सब क्लियर। अब सिंपल सी चीज है, F इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एम में। ठीक है, अब मेरे पास F मतलब फोर्स, अगर मैं 1 पाउंडल क्या है फोर्स किसी भी 1 पाउंड 1 पाउंड बॉडी के ऊपर अप्लाई करूं तो उसमें 1 फुट/सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बात समझ आई, क्लियर। ठीक है, F इक्वल टू एम ए, F मतलब फोर्स, तो मेरे को यहाँ पे फोर्स लेना है 1 पाउंड। तो ये मेरे पास किसी भी बॉडी पे जिसका मास क्या है, मेरे पास 1 पाउंड है, उस पे अगर मैं ये वाला फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 1 फुट/सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पाउंड फुट/सेकेंड स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम आपके उसमें जो देखा जाएगा, ये वाला, डाइन वाला और ये वाला न्यूटन वाला, पूरी बुक में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस या फोर्सेस का यूज होगा तो आपके में ये दोनों ज्यादा देखे जाएंगे, एमकेएस और सीजीएस। फुट वाला जो है, एफपीएस वाला जो है, वो कहीं कहीं देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। पर ये भी बताना जरूरी था क्योंकि तीनों में हम बात करेंगे, और चौथी जो एसआई है वो एमकेएस की तरह है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। अब मेन चीज है हमारे पास, जो एमकेएस में मैंने आपकी फोर्स एंड सॉरी उसमें सीजीएस में जो मैंने फोर्स की बताई है, एमकेएस में क्या बताई है फोर्स की, न्यूटन। ठीक है, लिखा हुआ भी है, और इसमें बताइए डाइन। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो चीज हमें चेक करनी है, किस तरीके से रिलेशन। हम अगर बाय चांस कहीं पे आ जाए, हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मुझे न्यूटन से डाइन में जाना पड़े, तो रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, जिसकी हेल्प से हम चेंज कर सके। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया 1 न्यूटन मेरे पास क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास होता है 1 न्यूटन। ठीक है, देख लो आप, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये चीज मैंने आपको दिखाई है, 1 मिनट। ठीक है, अब मुझे क्या बताना, देखो न्यूटन तो मेरे पास आ गया, मुझे इधर की साइड अगर मैं डाइन ले आऊं तो मेरा काम बन जाए कि न्यूटन और डाइन में मैं रिलेशन बता दूंगी। पर मुझे पता है कि डाइन क्या होता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 1 डाइन किसके इक्वल होती है भाई मेरे पास, वो तो 1, यहाँ पे 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये होती है मेरे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाइन जो होती है। ठीक है, मेरे पास ये होती है, पर मेरे पास ये है डाइन वो है, दोनों में रिलेशन बताना। तो किस तरीके से, अब बेटा आप सभी को पता है 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सभी को पता है या नहीं? ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ मीटर में, वहां सेंटीमीटर, तो मुझे पता है 1 मीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मेरे पास 1 न्यूटन जो है वो ये है, तो मुझे इस न्यूटन और डाइन में रिलेशन बनाना है, तो इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें, फिर उसकी जगह मैं ये लिख दूंगी। ठीक है, पर मुझे पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, 1 किलोग्राम की जगह क्या रखूंगी? 1000 ग्राम। क्या? 1000 ग्राम। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं जैसे ये बनाया था। अभी 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो मेरा काम बन जाए। यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखा था ना शुरू में। चलिए, अब 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, 1 मीटर की जगह 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब 1 न्यूटन, मेरे पास यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो 1 न्यूटन ये किसके इक्वल हो गया? 10 की पावर 5। अब ये पूरा क्या है मेरे पास? 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज टाइम। तो ये दोनों के बीच में क्या है मेरे पास? रिलेशन है कि 1 न्यूटन जो होता है वो इक्वल टू होता है 10 की पावर, मतलब 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें निकालना है। हमारे पास ये होता है, पर हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसकी वजह से हम उसमें चेंज कर सकते हैं और हमारे पास डाइन की हमने एंट्री करा दी, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है ये वेट का, और वेट के बाद थोड़ा सा और है यूनिट ऑफ फोर्स, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है। देन उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर समाप्त। ठीक है, अब देखो मेरे पास वेट क्या होता है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। जो हमारे पास वेट है बॉडी का वो एक फोर्स है, इस चीज को ध्यान देना। वेट जो है मेरे पास, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? विद विच इट इज अट्रैक्टेड टॉवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। W इक्वल टू mg। ये चीजें मैंने आपको बोल दी। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चीज समझना है कि वेट जो है मेरे पास क्या है? एक फोर्स है। अब फोर्स है तो कैसा फोर्स है? ये मेरे पास वो फोर्स है जब मेरे पास अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की साइड खींचने में लगाती है। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं इसको छोड़ूंगी तो ये नीचे गिरेगा, तो मतलब अर्थ अपनी ओर इसको क्या करे? खींचे। तो वही चीज है कि वेट जो है मेरे पास एक फोर्स है, ये वो वाला फोर्स है जब मेरे पास क्या है? अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींचने में, किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचने में लगाती है। तो बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी हमारी बॉडी का वेट क्या होता है? बॉडी का वेट क्या होता है? जल्दी बताओ। एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? जब हमारे पास अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचने में लगाती है। ठीक है, क्लियर? अब ये फोर्स जो है, जो हमारे पास फोर्स लगता है, ठीक है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। जो भी मेरे पास बॉडी होगी, कैसी भी बॉडी है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की डाउनवर्ड की ओर लगेगी। अब ये देखो, ये जो लॉजिक में बता रही हूँ, ये वाली जो लाइन है,
जब आगे फ्रिक्शन वाला हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहां पे वेट का यूज होगा, तो मैं हमेशा आपको एक बॉडी दूंगी इस तरीके से, और उस बॉडी का जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर, तो वो इसी रीजन से है ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट है तो बॉडी का वेट नीचे की ओर आएगा। वेट क्या है मेरे पास, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई, ये वो फोर्स है जब हमारे पास अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर उसे खींचने में लगा रही है, ठीक है। तो हमेशा वही चीज बोली है कि वेट हमेशा मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी से, ठीक है, जा रहा होगा। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब देखो बॉडी मेरे पास फोर्स है, ये चीज हमें पता चल गया कि ये कौन सा फोर्स है, ये वो वाला फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है। अब देखो मैंने बोला कि वेट क्या है, मेरे पास एक फोर्स है, तो फोर्स मेरे पास क्या होता है, F=ma, ठीक है। तो यहाँ पे W=mg क्यों, देखो जब मेरे पास फोर्स की जो डेफिनेशन है, अगर उसकी आप बात कर रहे हो कि वेट जो है, मैं किसी बॉडी का वेट जो है वो फोर्स है, पर ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचने में लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है W फोर्स की जगह आएगा W, ठीक है, क्योंकि W मेरे पास क्या है, W मतलब वेट को क्या है, W से डिनोट करते हैं, फोर्स है। यहाँ पे M तो रहेगा, पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे G आ जाएगा। G क्या होता है मेरे पास, एक्सेलरेशन ही होता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, बात समझ आई। तो W=mg, ये है मेरे पास एक फोर्स का ही है, पर यहाँ पे G जो है मेरे पास एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिंपल एक्सेलरेशन है, ये ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। तो अब इसी के बेस पे हम आगे यूनिट की बात करने वाले हैं, इस वाले यूनिट की बात करने वाले, एमकेएस में और सीजीएस में यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो अब देखो एमकेएस में मैंने अभी आपको क्या बोला था कि न्यूटन, क्या बोला था, न्यूटन। अब न्यूटन की जगह मैं बोल रही हूँ जब मेरे पास इस तरीके से आए कि F= मेरे पास जो है mg, मतलब यहाँ पे जो g है मेरे पास वो क्या हो जाए, मतलब फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो ग्रेविटी में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक ही जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जैसे अभी मैंने आपको वेट में बोला है, वेट में बोला है ना, वही चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये चीज हटाओ, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एमकेएस में क्या होता है, मेरे पास 1 किलोग्राम फोर्स, या आपके पास आएगा 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो यूज ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमारे पास वेट बन रहा है ना, यहाँ पे देखो F=m में होता है, मेरे पास एक फोर्स ही होता है, पर एक ही जगह जी आ जाए, ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन आ जाए, तो वो मेरे पास क्या हो गया, वेट। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो है बेटा इस तरीके से भी दिया हुआ और ऐसे भी आ सकता है मेरे पास, 1 किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं इसको एमकेएस में, एम मतलब यहाँ पे क्या किलोग्राम और फोर्स, ठीक है, या 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। बात समझ आएगी, वेट वाला फंडा क्यों यूज किया, क्योंकि वेट भी मेरे पास एक फोर्स होता है, इसमें मेरे पास जो आएगा एक्सेलरेशन जो आएगा ड्यू टू ग्रेविटी वाला आएगा। अब ये वाला जो फोर्स कौन सा है, ड्यू टू ग्रेविटी है, किस पे है, 1 किलोग्राम मास पे। ये जो मैंने लिखा है ना 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स जो यहाँ पे लिखा है ये वो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम मास पे, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से एक डायग्राम बनाया है कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, 1 किलोग्राम है। अब इस 1 किलोग्राम बॉडी पर मैंने 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से मेरे पास क्या है, ये वाला जो है एक्सेलरेशन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ग्रेविटी वाला मतलब जी की वैल्यू हमारे पास ये होती है, क्लियर, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पे 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स, kgf वाली बात नहीं कर रही, 1 किलोग्राम फोर्स अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, देखो सिंपल से F= मेरे पास तो mg या W=mg, ठीक है, ये होता है, तो मास 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई ये जो g है, g की जगह क्या आएगा मेरे पास 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो 1 किलोग्राम फोर्स मेरे पास 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात समझ आ गई किस तरीके से। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी वाला मतलब जी वाला यहाँ पे लेंगे, और जी की हमारे पास ये वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ आ गई या नहीं? दोनों में डिफरेंस पता चला। न्यूटन वाला जो है हमारा तो सिंपल है, वो वाला जो है हमारे पास F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो ड्यू टू ग्रेविटी वाला आएगा, तो यहाँ पे हम इसको 1 किलोग्राम फोर्स बोल रहे हैं ना, तो इसकी जगह 1 किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेट में भी जो हमारे पास एक्सेलरेशन यूज होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी वाला होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये भी चीज हम बोल सकते हैं, आपकी बुक में 1 किलोग्राम वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने उससे भी आपको बता दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81, अब ये क्या है मेरे पास 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है मेरे पास, जल्दी बताओ, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापिस ही आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन, तो 9.81 न्यूटन। ठीक है, तो 1 kgf अगर कहीं पे आपको आता है, मतलब kgf मूवी वाला kgf नहीं, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट जो होगा वो इक्वल टू होगा 9.81 न्यूटन। ये आपकी बुक में ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो कैसे आया वो चीज समझ आ गई। सिमिलरली अगर मैं सीजीएस में जाऊं, तो सीजीएस में सिंपल सी चीज है, किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं 1 जीएफ। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला नहीं, सिंपल वाला 1 जीएफ। ठीक है, जीएफ मतलब जो हमारे पास क्या है, ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, वही चीज F इक्वल टू एम जी वाला है। ठीक है, क्लियर, ऑन ए मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास कोई भी बॉडी है जिसका मास क्या है 1 ग्राम है, अगर उस पे मैं इतना फोर्स लगा रही हूँ तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ये वाला ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज हम लेते हैं, अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में ही आएगा। ठीक है, मैंने अभी बात करी थी कि जी की वैल्यू जो होती है मेरे पास 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे मैंने 981 मतलब ये चीज लिख दी, ये कैसे लिख दी, अब मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट चल रहा है बस टॉपिक 9.81, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, 2 बाद पॉइंट, तो ये मेरे पास ये चीज बन जाएगी, तो यहाँ से 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे ही मैंने इसको चेंज किया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सीजीएस मतलब मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, वही चीज निकालू जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, कैसे, 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स 1 जीएफ। ठीक है, क्लियर? तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 ग्राम मल्टीप्लाई ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो, प्रोड्यूस, तो जी की जगह आएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 981। अब ये क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरे पास 1 डाइन, सीजीएस में 1 डाइन था ना, 1 डाइन किसके इक्वल था, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह मैं 1 डाइन लिख दूं तो यहाँ पे आ जाएगा दिस, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो
वहां पे हमारे पास क्या था, F इक्वल टू एम ए, मतलब सिंपल एक्सेलरेशन था। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, मतलब जी वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था 1 किलोग्राम वेट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 1 ग्राम वेट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वेट भी क्या होता है, मेरे पास एक फोर्स होता है, वहां पे क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये वाला होता है। तो हम अभी जो मैंने यूज किया है यहाँ पे बेटा F इक्वल टू क्या यूज किया है, mg, और mg मेरे पास क्या है, W। तो फोर्स की जगह आप 1 ग्राम वेट भी लिख सकते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, या 1 किलोग्राम फोर्स, या 1 किलोग्राम फोर्स, या 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, या वेट भी आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये रिलेशन था इस तरीके से। क्लियर, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि आने वाले उसमें जो वीडियोस है, हमारे जो चैप्टर्स है उनमें यूज होगी। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमारे निवान मैथ एकेडमी को सपोर्ट करते रहे, अपना प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।